लें जी, पाकिस्तान आर्मी ने 14 अगस्त को जो परेड मनसूख की थी उसकी नई तारीख सामने आ चुकी है और अब उस तारीख पर भारत को सरप्राइज दिए जाएंगे। ये सरप्राइज क्या होंगे, इन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर तैयारों को लेकर दो मेजर अपडेट्स आई हैं। ये अपडेट्स क्या हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे तो फॉलो कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की एयरफोर्स की और पाकिस्तान के एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल दो शानदार तैयारों की, जिनमें एक JF-17 थंडर है जो पाकिस्तान मकामी तौर पर बनाता है, जबकि दूसरा F-16 तैयारा है जिसने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की एयरफोर्स में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। और अब F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन को लेके एक बड़ी और मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। काफ़ी महीनों पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है और अब F-16 तैयारे की एक वीडियो सामने आई है जिससे ये इशारा मिलता है कि F-16 तैयारे को अपग्रेड कर दिया गया है। इंतहाई मेजर अपडेट की गई है, वेपन्स तब्दील किए गए हैं और एक इंतहाई खतरनाक लीथल किस्म का वेपन F-16 तैयारे के साथ लगा हुआ नजर आया है। उसके परों के नीचे जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि एक लेजर गाइडेड बंकर बस्टर मिसाइल लगा हुआ है, बम लगा हुआ है। और ये तस्वीर, ये वीडियो सामने आने के बाद ये तो कंफर्म हो चुका है कि F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। पिछले दिनों एक खबर ये भी आई थी कि तुर्किया ने पाकिस्तान को ये ऑफर किया है कि हम आपके F-16 तैयारों को अपग्रेड करके देते हैं। और तुर्किया ने क्यों ऑफर किया, क्योंकि तुर्किया के पास F-16 तैयारों का एक बड़ा फ्लीट है और तुर्किया बड़ी तादाद में F-16 तैयारों को इस्तेमाल करता है। इसलिए तुर्किया की जो एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है उसके पास उन तैयारों को अपग्रेड करने का, उन तैयारों को मेंटेन करने का, उनकी ओवरहॉलिंग करने का तमाम तर तजर्बा और वसी तजर्बा मौजूद है। जब अमेरिका ने मंजूरी दे दी कि ठीक है पाकिस्तान के F-16 तैयारों को अपग्रेड किया जाए और उनमें जदीद मिसाइल BVR टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल उनको लगाया जाए, तो उसके बाद से तुर्किया ने ये पाकिस्तान को ऑफर दी। और अब जो तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि F-16 तैयारे के साथ एक लेजर गाइडेड बंकर बस्टर मिसाइल लगा है। और इस वीडियो से ये कंफर्म हो जाता है कि F-16 की अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। और अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 अपग्रेड होते हैं, उनमें नए वेपन लगते हैं, उनको जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला जाता है, तो फिर ये तैयारे मजीद कई सालों तक पाकिस्तान की एयरफोर्स में अहम जिम्मेदारियों पर तैनात रह सकते हैं और इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स मजीद तगड़ी होगी। इसके अलावा खबरें ये आ रही थी कि जो पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, जिसके ऑर्डर पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिल रहे हैं, आज़रबाईजान ने खरीदे, सोमालिया, नाइजेरिया, बांग्लादेश, इराक और बहुत सारे ममालिक लाइन में लगे हैं कि हमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मुहैया किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, कामरा है, उसके पास उस डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है। ये खबरें सामने आ रही थी, लेकिन असल खबर अब सामने आई है और जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, खासकर भारत, वो अपने मीडिया आउटलेट्स को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेशनल अपनी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में ये प्रोपोगेट कर रहा था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 20 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे सालाना के तौर पर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। और अगर किसी भी तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान इस तैयारे के लिए चीन से, पाकिस्तान इस तैयारे के लिए तुर्किया से, पाकिस्तान इस तैयारे के लिए रशिया से इंजन खरीदता है और 3 ममालिक के ऊपर इस तैयारे की प्रोडक्शन का इन्हिसार है। इसलिए ये खबरें फैलाई जा रही थी मार्केट में, दिफाई मार्केट में, कि अगर इन तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क ने भी पाकिस्तान को इसके पार्ट्स की सप्लाई बंद कर दी तो फिर इस तैयारे की प्रोडक्शन रुक जाएगी और पाकिस्तान को जो ऑर्डर मिले हैं, पाकिस्तान बर वक्त उन ऑर्डर्स को डिलीवर नहीं कर सकेगा। लेकिन अब खबर सामने आई है और कुछ तफसीलात सामने आई हैं। तफसीलात ये हैं कि सबसे अहम चीज़ जो तैयारे में होती है वो तैयारे का इंजन होता है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में रशियन इंजन इस्तेमाल होता है। और जो रशियन इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर इस्तेमाल होता है वो दुनिया में किसी भी और तैयारे के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए जो कंपनी ये इंजन प्रोड्यूस करती है उसके पास इस इंजन का सिर्फ और सिर्फ एक गाहक है और वो गाहक पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने वैसे भी एडवांस में ऑर्डर दे रखे हैं, एडवांस में काफ़ी सारे इंजन बाय कर रखे हैं। तो अगर रशिया की जानब से इंजन बंद हो भी जाते हैं तो पाकिस्तान के पास बैकअप में इंजन्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो इसका एवियोनिक्स है वो सारे का सारा रिडार्स हैं, वो सारे के सारे चीन पाकिस्तान को भेजता है। और पाकिस्तान की और चीन की जिस तरह की कोलैबोरेशन है तो चीन कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वो इनकी सप्लाई को बंद करे। और चीन की जानब से भी इन पार्ट्स की सप्लाई एडवांस में पाकिस्तान को कर दी गई है ताकि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन लाइन है
उसको कोई मसला फेस ना करना पड़े। इसके साथ साथ जो त्यारे की सीट होती है जिसमें इजेक्ट भी होना होता है जब त्यारा अल्लाह ना करे कि अगर उसके साथ कोई मसला बने, तो वो जो सीट है वो तुर्किया से मंगवाई जाती है। और तुर्किया से भी अब पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हो जाने के बाद से इस बात के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं कि तुर्किया किसी भी तरह से पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए उन सीटों की सप्लाई बंद करेगा। इस तरह पाकिस्तान ने जो दूसरे ममालिक से पार्ट्स लेने होते हैं उनकी जो सप्लाई चेन है वो इतनी मजबूत और इतनी काबिल एतमाद है कि उनके बंद होने का चांसेस नहीं है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन पार्ट्स की अपने पास अवेलेबिलिटी को भी यकीनी बना रखा है ताकि अगर अल्लाह ना करे कहीं से सप्लाई बंद होती है और दूसरी सप्लाई चेन को कंप्लीट करने तक या उसके साथ मुआहदे मुकम्मल करने तक जो पार्ट्स ज़रूरी हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो प्रोडक्शन है वो किसी सूरत नहीं रुक सकती। और यही वजह है कि उसकी प्रोडक्शन लाइन को दिन ब दिन इंक्रीज़ किया जा रहा है और सालाना के तौर पर पाकिस्तान जो त्यारे बना सकता है उसकी जो तादाद है वो भी बढ़ाई जा रही है ताकि पाकिस्तान आलमी सतह पर आने वाली डिमांड को पूरा कर सके। ये तो थी पाकिस्तान के 2 अहम तरीन जंगी जेट्स के हवाले से तफसीलात कि किस तरह से उनको अपग्रेड किया जा रहा है, किस तरह से उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इन तैयारों के ऊपर दिन रात मेहनत कर रहा है। दूसरी जानब खबर यह है कि परेड जिसका ये कहा जा रहा था कि 14 अगस्त को होगी और उस परेड में सरप्राइजेज आएंगे, इसका ऐलान DGI-SPR ने खुद किया था कि न्यूमरस सरप्राइज देंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो परेड नहीं हो सकी। वजूहात आपके सामने हैं। मैंने कल भी अपने व्लॉग में बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स पर चारों तरफ जो थ्रेट है, जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में फ़ौजों को या जितना भी हमारा असला है, जो डिप्लॉयमेंट है, उसको वहाँ से हटाना, रिहर्सल के लिए इस्लामाबाद लाना और फिर उनको दोबारा से ऑपरेशनल करना, ये टाइम टेकिंग काम है और इतने टाइम में दुश्मन कोई भी शरारत कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस परेड को मनसूख किया। 14 अगस्त पे ये परेड नहीं हो सकी। अब खबरें ये आ रही हैं कि मुमकिना तौर पर अगर हालात बेहतर होते हैं तो वो जो सरप्राइज़ की बात की गई थी DGI-SPR की जानब से, जिस परेड का ऐलान किया गया था, वो परेड 6 सितंबर को हो सकती है। यौम दिफा पर पाकिस्तान अपनी कुव्वत का, अपनी फ़ौजी सलाहियत का, अपने दिफा का भरपूर मुजाहरा करेगा। ये खबरें, ये लीड्स सामने आ रही हैं। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो परेड 14 अगस्त 2026 को नहीं हो सकी, वो परेड अब 6 सितंबर 2026 को होगी और भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। इसके अलावा J-35 के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। अभी वो खबरें कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन खबर ये है कि J-35 भी पाकिस्तान के फ्लीट में शामिल हो चुका है, लेकिन उसका ऑफिशियली ऐलान नहीं किया जा रहा। इस खबर की तस्दीक होगी तो यकीनन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।